हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। इससे पहले हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में गॉस थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया था, स्टेटमेंट एज वेल एज उसका डेरिवेशन। आज हम आपको उसका एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, जिसका एक स्ट्रेट वायर के लिए और दूसरा एक प्लेन शीट के लिए। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन आपको देखना है बच्चों, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की पॉइंट्स पे जाइए तो आपका डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस डेरिवेशन में क्या कॉन्सेप्ट है हमने आपको यहाँ की पॉइंट्स में करके दिखाया है। तो आप इस की पॉइंट में देखिए क्या क्या बातें हैं। पहला तो जो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो है गॉस कॉन्सेप्ट से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफिनीशन के कॉन्सेप्ट से। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो चार्ज कैसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो होना चाहिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आके निकल रहा है वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए। ठीक। दूसरा गॉस थ्योरम, यू नो वेरी वेल, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, दिस इज द डिफिनीशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, एंड थर्ड, after the fourth concept is that used in derivation linear charge density and surface charge density and aerial vector normal to the surface। सबसे बड़ा बात यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो आप एरिया एज ए स्केलर ट्रीट करते हो, यहाँ पे एक डायरेक्शनल होगा और वो डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो भी आप सरफेस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन के लिए। दूसरा आपको निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। इन्हीं सब की पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग पहला जो डेरिवेशन निकालेंगे वो है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और वो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या है, जैसे ये देखिए आपका स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है और ये कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स सभी जगह एक समान, ठीक है, एक समान। इसमें चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, इसमें चार्ज सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट है। इसका लेंथ जो मान लीजिए वो क्या है, एल है। अब इसका जो हम कहीं इसके किसी डिस्टेंस पे मीन्स आर डिस्टेंस पे हमें फील्ड निकालना है, तो वो जो आर डिस्टेंस लेंगे, तो अब ऐसे क्या है कि यहाँ पे फील्ड लाइन कहाँ तक है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसकी क्लियरिटी और सियोरिटी के लिए गॉस ने एक सरफेस दिया था, हाइपोथेटिकल सरफेस, जिसका नाम था गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो हम लोग लेंगे हाइपोथेटिकल सरफेस वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ओके, सिलेंड्रिकल होगा और इसको सिलेंडर यहाँ पे से बना देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको कितने फेस दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3 फेस दिख रहे हैं। इन 3 फेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इस फेस पे, तो इस सरफेस एरिया मान लीजिए हम ले लेते हैं डी एस स्मॉल। ओके, तो डी एस हमने अभी आपको क्या बताया कि नॉर्मल होगा सरफेस पे। ऐसे यहाँ पे भी ले लीजिए आप, क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड में नॉर्मल होगा सरफेस एरिया के डी एस। ओके, अब यहाँ फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने क्या बताया था, आउटवर्ड, दिस इज द आउटवर्ड, हियर आल्सो आउटवर्ड। ओके, नाउ द इस सरफेस पे देख लीजिए, कर्व सरफेस पे हमने एक छोटा सा पार्ट डी एस लिया और आउटवर्ड एरियल वेक्टर होता है। ठीक, एरियल वेक्टर आउटवर्ड, और जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक, सरफेस फॉर सरफेस 1 एंड 2 क्या होगा बच्चों, फॉर सरफेस 1 एंड 2 डी एस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। अभी आपको हमने फार्मूला क्या बताया डिफिनीशन से, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहेंगे इस सरफेस के लिए, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस कॉस 90। ओके, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ फाई क्या होगा, 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब आइए इस पर देखते हैं, फॉर सरफेस 3 क्या है, डी एस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सिलेंडर क्या होगा बच्चों, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या बना रहा है, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई
डी एस, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। तो डी फाई का फाई हो जाएगा, ई बाहर कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ओके, अब यहाँ पे फिर फाई इज इक्वल टू ई। अब ये देखो बच्चों कर्व सरफेस एरिया है ना, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग लिए आर तो लिए ही है, आर डिस्टेंस हमें पॉइंट पता लगाना है इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे जो एच ना होकर के क्या इसका है एल है, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, तो 2 पाई आर एल कर देंगे। ठीक, 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 1। देखिए आगे ना, पहला डिफिनीशन से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, अब दूसरा गॉस थ्योरम लेकर तुरंत प्रूफ हो जाएगा, समय ही नहीं लगेगा। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता है गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है फाई के इक्वल है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एंड एल, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी आपको हमने बताया था क्यू बाई एल क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। ठीक, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हमको वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। ओके, सिंपली केवल आपको क्या है एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या करता है, शो करता है कि उसका डायरेक्शन शो करेगा, फील्ड का डायरेक्शन। तो आप एन कैप आर कैप जिससे भी कर दीजिए, तो यहाँ पे आर डिस्टेंस लिया है इसलिए आप आर कैप से कर दीजिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन आर, यहाँ हमने यूनिट वेक्टर आर कैप से कर दिया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक, एक बात नोट करने वाली है बच्चों कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है इसके लिए, तो इसको आप नोट करके बात नोट कर लीजिए। नोट क्या होगा, नोट कि आप ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है आपके पास फार्मूला। ठीक, अब क्या करिए, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इससे आपका फार्मूला आसान हो जाएगा। अब वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 आर हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, 2 लेमडा बाई आर हो गया। अब यू नो, आप बड़े अच्छे से जानते हैं चैप्टर जो कूलॉम्स में चैप्टर, इसी चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 पावर 9 है ना, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये वैल्यू आप अच्छे से रख देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर इज व्हाट, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली बात है कि पहला आपने नोट बनाया, दूसरा नोट आप बना लीजिए कि जो फील्ड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरीके से बच्चों हमने आपको पहला जो डेरिवेशन अच्छे से बता दिया, समझा दिया फॉर द इनफाइनाइट स्टेट वायर। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, जितना इससे ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हम और भी हार्ड वर्क करके इस चैनल को और मेहनत से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके बच्चों, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर का डेरिवेशन आपको कम्प्लीटली बता दिया है। अब इसका जो सेकंड फॉर द प्लेन शीट के लिए आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव करके बताएंगे और दिखाएंगे, और थर्ड का भी बता देंगे, स्फेरिकल के लिए भी है। ठीक है, तो थैंक्स।